के एक सुदूर गांव में बहुत पुरानी बावड़ी थी, जिसे लोग शापित बावड़ी कहते हैं। कहा जाता है कि रात के समय जो भी इस बावड़ी में गया वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। राजस्थान का रहने वाला रमेश अपनी दादी से उसी बावड़ी का किस्सा रोजाना सुनता था। उसकी दादी के कथन अनुसार लगभग सैकड़ों साल पहले वहाँ के एक अमीर जमींदार ने उस बावड़ी को बनवाया था, लेकिन उस जमींदार ने बावड़ी की नींव में एक निर्दोष स्त्री की बलि दी थी, क्योंकि वहाँ की एक पुरानी प्रथा थी कि अगर किसी औरत की बलि उस बावड़ी के निर्माण में दी जाती है तो उस बावड़ी में कभी भी पानी की कमी नहीं रहेगी। वो बावड़ी हमेशा पानी से भरा रहेगा। इस वजह से कहते हैं कि आज भी उस बावड़ी में उस औरत की आत्मा कैद है और उस दिन से उसकी आत्मा उसी बावड़ी के इर्द गिर्द भटकती है। ये किस्सा सुनने के बाद रमेश का मन अब उस बावड़ी के पास जाने के लिए उत्सुक होने लगा। रमेश कुछ ही दिन पहले शहर से अपनी दादी के गांव आया हुआ था और उसे एडवेंचरस जगहों पर जाने का बहुत शौक था, इसलिए उसने उस रात बावड़ी के पास जाने का फैसला किया। इसलिए वो तुरंत अपनी बाइक से उस जगह के लिए निकल गया। उसके गांव से लगभग 1 घंटे की दूरी पर वो बावड़ी थी और कुछ ही देर में वो सुनसान और रेतीले रास्तों से होते हुए उस बावड़ी के पास पहुंच गया। बावड़ी के बाहर चारों तरफ जब रमेश ने देखा तो वो थोड़ा सा नर्वस हो गया, क्योंकि वहां कोई भी इंसान, यहाँ तक कि एक परिंदा भी नहीं था। बस घोर अंधेरा और डरावने से दिखने वाले पेड़ थे जो रमेश के मन को झकझोर रहे थे। लेकिन रमेश थोड़ा हिम्मत वाला इंसान था, इसलिए वो अपने डर को मन में छुपा के आगे बढ़ गया। कुछ ही पल में वो बावड़ी के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही रमेश को एकदम से ठंड लगने लगी। उसने नोटिस किया कि बावड़ी के बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में काफ़ी फर्क है। बावड़ी के अंदर का टेम्परेचर बाहर की तुलना में काफ़ी कम था और उस जगह का ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम था, जिससे रमेश को सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। अब रमेश समझ गया कि यहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, इसलिए वो अब जल्द से जल्द जानना चाहता था कि यहाँ सच में उस औरत का भूत है भी या नहीं, जो उसकी दादी कहानियों में उसे बताती थी। रमेश ने तुरंत टॉर्च निकाली और वो बावड़ी के आसपास जगह को देखने लगा। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे कुछ हाथ नहीं लगा, इसलिए वो थोड़ा निराश होकर बावड़ी के पास बैठ गया और बावड़ी के पानी को गौर से देखने लगा। रमेश पानी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर सच में यहाँ कोई आत्मा या भूत है तो मेरे सामने आओ। मैं आज तुम्हें देखने आया हूँ। मेरे सामने आओ, आओ मेरे सामने आओ। इतना कहने के बाद भी उसकी बातों का वहाँ कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए अब रमेश ने सोचा कि यहाँ रुकना बेकार है। उसे इस जगह पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए वो पीछे की तरफ मुड़ा और वापस जाने लगा। लेकिन रमेश का शरीर वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। रमेश ने थोड़ा जोर लगाया, लेकिन उसके पैर हिल नहीं पा रहे थे। ऐसा लगा जैसे रमेश के पैर एक जगह जम गए हों। रमेश ने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके पैरों को कोई हाथ जकड़ के रखे हुए थे।
रमेश एकदम से मचलने लगा। इतनी रात में इस सुनसान जगह पर किसने उसका पैर पकड़ लिया, ये सोच के उसका जी घबराने लगा। तभी उसी वक्त उसके पीछे पानी से एक औरत की आत्मा निकली, जो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। उसके बिखरे हुए बाल, पीला सा चेहरा और लाल आंखें देखकर रमेश की रूह कांप गई और वो हंसते हुए रमेश से कहने लगी, तू आया तो यहाँ अपनी मर्जी से था, लेकिन अब यहाँ से वापस नहीं जा सकता, क्योंकि तू भी अब मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ पर कैद रहेगा। उस आत्मा का इतना विकराल रूप देखकर रमेश थर थर कांपने लगा। रमेश की आधी जान तो उस आत्मा को देखकर ही निकल गई थी। तभी उसी वक्त उस आत्मा ने झटके से रमेश को पकड़कर पानी के अंदर खींच लिया। रमेश चीखते हुए पानी के अंदर जा रहा था, लेकिन उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद उस बावड़ी का पानी एकदम शांत हो गया और रमेश का अब कोई अता पता नहीं था। उस दिन के बाद से रमेश की दादी रमेश का इंतजार कर रही है, लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता कि अब उसका रमेश उस कहानी का हिस्सा बन गया है, जो उसकी दादी उसे बार बार सुनाया करती थी।